राजू बाबा की तरफ हमारी उपस्थिति है, काफी सुबह से कई कार्यों में बहुत सहयोग किया है। हम मंजिल से भी सहयोग करेंगे कृपया दो माला से जोरदार तालियां हम जो समाज और संगठन के लिए सदैव अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करते हैं। हम लोगों के बीच हम सब के गुरुवर मार्गदर्शक संरक्षक आदरणीय श्री वाल्मीकि तिवारी जी की उपस्थिति है। हमें सुबह से आए हैं अजीत सिंह जी स्वर्ण क्रांति सेना के एक माला देकर सम्मानित करें। हम संगठन कुछ मालों से स्वागत किया जाए। चूंकि राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के तो अगर स्वस्तिक वाचन आता हो गणेश जी महाराज विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता ओ तुम ही सब शुभदायक कष्ट हरो है भाग्य विधाता रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता शुभ लाभ हो भवदाता छोड़ के गोदी माँ गौरी दिया तुम्हें आज वक्त तुम्हारा बुलाता। प्रेम से बोले कहता गणेश जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भारत भवानी की जय, बजरंग बली की जय। वैसे ऐसे जब व्यक्ति को संभालने में ऐसी विद्वान और रिसर्च और जो क्या कैपिटल लोगों की व्यवस्था है, उसी तरह मेरा धर्म है। धर्म में भी हम फंसे हुए हैं। कोई व्यक्ति आज सच्चाई के नाम पर उसका आवाज उठाने में ईमान कर जाती है। ये कैसे हम अपनी मानो प्रकाश ठाकुर पहुंच गए हैं। ये बहुत गहन विषय है, हम छेड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन होश में रहें। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। काफी हम सुने हैं, देखे भी हैं। तो आज आपको बता देते हैं कि आज जो ये स्वर्ण क्रांति सेना का जो 18वां सम्मेलन है, तो हमें एक बार ये विचार करना है कि हमारे संगठन कैसे आगे बढ़े। क्योंकि आपको बता दें कि अगर क्षत्रिय अगर अपना इतिहास बताने लगे तो रही तो आपको बता दें कि आज के डेट में जो जीता है वही मिटा है। तो हमें ये इस विचार पर चलना है जो हमारी संगठन है राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना, इसको हम मतलब इसको हम लोग को विचार करना है। बाकी आप देख लीजिए कि आगे से ये हमको रखना है कि अगर कहीं राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना की अगर बैठक हो तो इसमें से ये डिक्लेयर करना है कि हम हॉल को भर दें। आपको हम ये रखे हैं कि छात्र संगठन की तरफ से राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का हम इसी मंच में कार्यक्रम कराएंगे। तो हमें ये उम्मीद के साथ में करना है जो हमारी पार्टी है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं।
भी तो ये बंद कमरा में आत्महत्या करने से हुई है ना, है नहीं। इतना ही वाणी को ध्यान देते हैं। क्रांति सेना का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, आइए मैं इस स्वर्ण सेना के जो अध्यक्ष हैं पूनम जी, उनसे मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर में इस सेना का गठन का कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है जातिगत आरक्षण का संपूर्ण विरोध। क्योंकि हमारे देश के अगर विकसित करना है, वास्तविक में अगर हमारे देश के भला चाहते हैं हमारे मंत्री, हमारे नेतृत्वकर्ता, तो जातिगत आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। और इसी मुद्दे पर आज राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का कार्यकर्ता सम्मेलन जो रखा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था स्वर्ण एकता। हम सभी स्वर्ण एक होकर संकल्प लेते हैं कि इस जातिगत आरक्षण को समाप्त करेंगे। चलते चलते मैं ये कहूँगी कि करती हूँ अनुरोध मैं भारत की सरकार से, प्रतिभाओं के मत काटो आरक्षण की तलवार से। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित जो हमारे स्वर्ण सेना के जो कार्यकर्ता हैं या बहुत सारे पदों पर हैं, तो आइए मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि उनकी क्या सोच है, क्योंकि सेना तो बहुत गठित हुआ है और इस सेना को कहां तक ले जाएंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपका सर परिचय। मेरा नाम आश नारायण सिंह हुआ, घर बली गाँव। आपका क्या सोच है इस सेना के प्रति? मेरी ये सोच है कि जो भावना है राष्ट्रीय स्वर्ण सेना का, कि स्वर्णों का जो आरक्षण के माध्यम से जो नीचे उनका हर तरह से शोषण हो रहा है आरक्षण के नाम पर, सवर्णों के बच्चे जो अच्छे अंक लाते हैं उनको मेरिट लिस्ट में नाम ना दे करके कम अंक वाले को जो सरकारी नौकरी हो या किसी पद पर जो बहाली होता है, उससे हमारे समाज का बड़ी क्षति हो रहा है, हमारे राज्य का भी हो रहा है, हमारे देश को भी हो रहा है। क्योंकि जो मेघवान छात्र हैं वो सेवा देने के से वंचित रह रहे हैं, और जिनको कम ज्ञान है वे जा कर के जो करना चाहिए सही काम, उनसे वो काम नहीं हो रहा है। इसका उदाहरण है कि न सही इंजीनियर लोग बन रहा है, ना सही अधिकारी लोग बन रहा है, और नहीं उन लोगों से कुछ सबके हित में काम हो रहा है। और सवर्ण समाज का जो भी बेटा, जो भी अधिकारी बने, इंजीनियर बने, वो सभी के हित के लिए काम करता है। तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहते हैं कि आरक्षण में मेगा सूची को शामिल न किया जाए। मेरिट के आधार पर किसी भी वर्ग के लड़के हो, वो किसी भी सरकारी नौकरी हो या किसी पद हो, उसमें उनको बहाल करना चाहिए केवल मेरिट के आधार पर। मैं यही सरकार से मांग भी। तो क्या आपको भी लग रहा है कि स्वर्णों के साथ माने उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है? जी सर, मैं देव कुमार सिंह। मैं किसी का विरोध बगैर करते हुए किसी भी समाज के, किसी भी जाति का, आज जो देश स्तर पर, जो दुनिया के स्तर पर देश जाना चाह रहा है, प्रतिभा से जो खिलवाड़ हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में, मात्र जो इंजीनियर, डॉक्टर या बड़े बड़े पद पर जो विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज पूरा देश दुनिया के मुकाबला जो जाना चाह रही है, भारत खास करके, वहाँ पर प्रतिभा का हनन हो रहा है। प्रतिभा का हनन जब तक हो, हम नहीं समझते हैं कि देश का समुचित विकास होगा। देश के विकास में, समुचित विकास में प्रतिभा का हनन स्वास्थ्य, शिक्षा और विज्ञान टेक्नोलॉजी में जो हो रहा है, दूरगामी परिणाम इसके यह होंगे कि श्रम शक्ति घट रहा है। और हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं बल्कि यह मान्यता है कि लोग जो है प्रतिभा के खिलवाड़ के चलते जो है मेरिटहीन हो रहे हैं। इसको भले ही कोई अपने
चश्मे से देखें कि कोई जाति और विशेष जाति के भावना को ये ठेस पहुंच रहा है, तो हम चाहते हैं कि नहीं, यह ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आज के परिवेश और परिस्थिति में जो पूरा दुनिया आज विज्ञान टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता है, और जहां हम पिछड़े जो पहले की रूढ़िवादी परंपरा को आज मिलजुल करके जो हम ख़त्म कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में हमारा सबसे बड़े बात यह है, अंधविश्वास तब खत्म होगा कि हमारा प्रतिभा पूरे निखरे, और विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं वो देश, इसका उदाहरण है कि इस देश का नागरिक, प्रतिभावान नागरिक जा कर के दूसरे देश में जब बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसका खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए बगैर दुर्भावना किसी के साथ रखते हुए प्रतिभा का हनन जो हो रहा है, इसके लिए हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से अपनी बात को नहीं, यह जो उपेक्षित और वंचित प्रतिभा रह जाता है, इसे खास नहीं, वंचित और उपेक्षित जो प्रतिभा रह जा रहा है उसको सही मायने में निखारा जाए, यही मेरा उद्देश्य है। आपको भी लग रहा है कि स्वर्णों के साथ ये उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, ये कुंठा का विषय बना हुआ है। चूँकि हमारी संतानें परीक्षा में अधिकतम अंक लाते हैं तो उनको छांट दिया जाता है किसी भी नौकरी में, और आरक्षण का आधार बना करके जो डिमेरिट वाले लोग हैं, कम अंक लाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको कुर्सी दे दिया जाता है, उनको चयनित कर लिया जाता है। यह देश के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि उनकी जितनी ब्रेन क्षमता होगी उतना ही न सेवा करेंगे देश के लिए। क्या आरक्षण को हटा देना चाहिए? आरक्षण को हटाया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो आर्थिक आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, क्योंकि हर कास्ट में लोग गरीब हैं। जाति के आधार को हटा करके और आर्थिक आधार पर आरक्षण का व्यवस्था होना चाहिए, जो थोड़ा देना है वो। अन्यथा बिल्कुल आरक्षण को समाप्त करने की आवश्यकता है, तबे देश हमारा विकसित होगा, अन्यथा देश विकसित होने से वंचित रह जाएगा, जैसा कि हो रहा है। न्याय हो रहा है? जी, आपका जो प्रश्न है वो सही है, जायज़ है। बहुत सारी जैसे कुरीतियों का उन्मूलन हुआ, कानून में संशोधन हो रहा है, और कई ऐसे कानून हैं जिसका कि चर्चा अभी सभा में हुआ है, उसका प्रयोग अब कई दशकों से हो करके उसका परिणाम भी सामने आ गया है। और यह किसी भी साइंटिफिक पैमाने पे कोई जांच कर देख ले तो उसका परिणाम जो है ना वो गलत ही हुआ है। इसलिए अब उसका जो है संशोधन के लिए सही समय है, और जितना जल्दी सरकार जो है इसमें संशोधन करके इन सब जैसे भेदभाव वाले कानून व्यवस्था को दूर करेगी, तभी जा कर के ये सिर्फ माइक से जो बोल रहे हैं लोग, मंच से जो बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, तो विश्व गुरु बनने के लिए जो है ये मॉडर्न जो है आधुनिक जो व्यवस्था है उसमें बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, और वो व्यवस्था लाना पड़ेगा जिसमें कि हम सभी वर्ग के लोग बढ़िया से रहते हैं। सभा में तो आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ स्वर्ण समाज तो ठीक है, 4 लोगों का नाम लोग लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम देख रहे हैं नाउ समाज है, यादव समाज तो सबसे ज़्यादा ST SC एक्ट से प्रभावित है। अगर जाकर के केस देखेंगे आप तो 60% 70% जो है ना उन्हीं पर ST SC एक्ट का गलत इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हम लोग ये स्वर्ण क्रांति सेना बनाने का मतलब है कि राष्ट्र जो है वो स्वर्ण युग में आवे और एक क्रांति यानी बदलाव की तहत, परिवर्तन की तहत आए, और हम युद्ध स्तर पे काम करें। तो इसके पीछे जो काम करेंगे वो लोग सैनिक की तरह काम करेंगे, इसीलिए यह सेना है। इसे अन्यथा न लिया जाए, और हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे।